अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आकाश, अभी कुछ देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि अक्सर यहां पर बड़ी आवाजाही होती है, लेकिन अब वहां पर सेना के जवान तैनात है, तैनाती बढ़ा दी गई। जरा तस्वीरें दिखाइए, हालात वहां पर क्या है बताइए आप। करुणा, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज सुबह लोगों को पैदल आने जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब पैदल आने जाने की इजाज़त भी नहीं है। अब से कुछ देर पहले नेपाली सेना के कुछ जवान भारतीय सुरक्षा कर्मियों से बात करने आए थे और उन्होंने बात की और बातचीत में यही हल निकला कि अब दोनों तरफ से लोग पैदल भी नहीं आएंगे जाएंगे। यहाँ जो लोग आपको दिख रहे होंगे या तो वो मीडिया कर्मी हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी तरफ से किसी को आने की इजाज़त नहीं है। और सामने ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ वो लोग खड़े हैं जो नेपाल जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। किसी को वहाँ नौकरी करने जाना है, किसी को रिश्तेदार से मिलने जाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन वो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाना है आपको? बीरगंज जाना है सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अयोध्या जी से आ रहे हैं। अयोध्या से आ रहे हैं? हाँ, अयोध्या और क्या बोलते हैं आपको, वृंदावन से। तो क्या कहा जा रहा है? साफ साफ मना कर दिया गया? हाँ, टोटल मना कर दिया गया है कि उधर का प्रशासन इन लोग को इन्फॉर्म किया है कि अभी नहीं जाने देने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। कहाँ जाए के बाद चाचा? परवानीपुरा कहाँ कहाँ से आए हैं? इंडिया आमगाछी से। आमगाछी से? जाना इधर है। क्या कहा जा रहा है? जा रहा है अखबार होने के लिए। देखिए, लोग खुद का परिचय पत्र, आधार कार्ड लेकर के आए हुए हैं। ये आधार कार्ड बार बार दिखा रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, मुझे जाना है, नेपाल जाना है, काम है, लेकिन जाने की इजाज़त नहीं है। आपको कहाँ जाना है? बीरगंज जाना है। बीरगंज जाना है। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल के ही रहने वाले हैं। तो आपको इस बात की जानकारी थी कि बॉर्डर ये था कि मतलब बॉर्डर बंद है मगर पैदल जाने के लिए दे रहे हैं। हम लोग ट्रेन पकड़ लिए थे ना, तो हम लोग इतना पता था कि पैदल जाने के लिए दे रहे हैं, तो सोचे पास में दीदी का घर है बीरगंज, वहीं पे जाके स्टे कर लेंगे, मगर यहाँ बोल रहे हैं कि साफ साफ मना है, तो इसलिए। तो करुणा, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये वो बॉर्डर है जो भारत और नेपाल के जितने भी बॉर्डर हैं उसमें सबसे बिजी बॉर्डर माना जाता है। और यहाँ लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। किसी को नेपाल जाना है, किसी को नेपाल से भारत आना है, वो लोग उस तरफ भी ऐसे ही खड़े हैं, उन्हें आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है आकाश, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी एक सुरक्षा का हवाला भी दिया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि जो नेपाली सेना है उन्होंने भारतीय सेना पर चौकियों पर बात किया और अभी फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया आने जाने पर, लेकिन जो लोग हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं। नेपाल हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। नेपाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लोगों की जान जाने से दुखी हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह पोस्ट किया गया। नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है, इस बात का दुख, कई युवाओं की जान गई है, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। नेपाल में स्थिरता, शांति, समृद्धि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेपाल में जो हिंसा हुई है इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया, ये आप देखिए। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है, नेपाल में शांति भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, युवाओं की जान गई है, ये जानकर पीड़ा हुई है। फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर मनन द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, एक बात मुझे आप बताइए, क्योंकि जो हम देख रहे हैं युवाओं में भारी असंतोष है, भारी अशांति और एक जुगुस्सा। भारी सेना ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि सेना ने फिलहाल कंट्रोल करके स्थिति को दबाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसके बाद यह आंदोलन उठ खड़ा हुआ, प्रदर्शन हुआ है और आग लग गई काठमांडू में। देखिए, यहाँ पर हम 2-3 विषयों पर बातचीत कर सकते हैं। पहला विषय यह है कि जो नेपाल का जो यूथ है, जो जेन से आप टर्म यूज कर रहे हैं, उसके चलते वहां पर जो वहां की जो यंगर जनरेशन है, जो जनरेशन जेड है, उन लोगों को बहुत डिससेटिस्फेक्शन है वहां के सिस्टम से, वहां के गवर्नेंस से, और जिस तरीके से म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स। जैसे कि पहले 2006 तक तो नेपाल त्रस्त रहा और सिविल वॉर से मोनार्की गई। मोनार्की के सपोर्ट में भी कुछ वर्षों पहले वहां पर आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे
और उसके बाद आप देखें कि 2-2 साल के प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए म्यूजिकल चेयर खेली जाती है, कभी तो दयुबा रहते हैं और कभी केपी शर्मा ओली रहते हैं। तो इससे राजनीतिक अस्थिरता पिछले कई वर्षों से नेपाल में है। और जैसे इटली बदनाम हुआ करता था पहले यूरोप में कि वहां पर 2 साल में 13 प्रधानमंत्री आ जाते हैं, इस तरह की कुछ स्थिति नेपाल में है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पॉवरिशमेंट और जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं वो भी नेपाल के अच्छे नहीं हैं। और ये स्थितियां अब जाकर 2023 में सुधरी हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़े को देखें, ग्रोथ रेट को, नेपाल की ग्रोथ रेट के आंकड़े को देखें तो हम पाएंगे कि 4% ग्रोथ रेट वहां पर है। तो नेपाल रिकवर कर रहा था। उसके अलावा हम देखें कि नेपो बेबीज का एक बड़ा इश्यू है कि वहां की जो इलीट क्लास है नेपाल की, भले ही वो रॉयल्टी हो, भले ही वो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के बच्चे हों, उन सबको उन सबके सामने वो बड़ी बड़ी वहां का जो जनमानस है, जो ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास यूथ है, उनके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, कॉलेज जाते थे, आयाशी के अड्डे उन्होंने बना रखे थे। तो इस तरह की जो इनकम इनइक्वालिटी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH